Assalamu alaikum. My name is Ruxana Hassan and today I am going to discuss Kingdom Plantae subdivision Psilopsida. Psilopsida के मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स वो होते हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन उनकी रिमेनिंग्स हमें मिली हैं, यानी लिविंग हालत में वो हमें नहीं मिले हैं लेकिन उनकी कोई निशानी हमें मिली है जिससे हमें अंदाजा हुआ है कि इस किस्म के प्लांट्स हुआ करते थे। तो उनमें से एक प्लांट है राइनिया। राइनिया का कंप्लीट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां राइनिया का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हो। यहां पर मैं बता रही हूँ कि इसी डिवीजन का मेंबर है राइनिया जो कि फॉसिल हालत में मिला, और उसके अलावा लिविंग जेनरा के अंदर यहाँ पर साइलोटम मिला। और साइलोटम किस तरह का होता है, एक्चुअली यहाँ पर हम कैरेक्टर साइलोटम के देखेंगे। तो साइलोटम की जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। मेन बॉडी क्या होती है, लाइक ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ऑफ साइलोटम है। अब इस स्पोरोफाइट में देखिए नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जनाब है अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है इसका एरियल पार्ट। नीचे इसका अंडरग्राउंड पार्ट है और ऊपर इसका एरियल पार्ट है। नीचे के हिस्से को आप देखिए, जो नीचे का हिस्सा है ये है राइजोम, और राइजोम के नीचे की तरफ से जहां जिस चीज से, एक तो राइजोम भी जमीन के अंदर है और उसके अलावा छोटी छोटी सी राइजोइड्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं। ये ख्याल रहे कि ये वस्कुलर प्लांट है, यानी इसमें वस्कुलर टिश्यूज होंगे, मे बी प्रिमिटिव टाइप के होंगे लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। तो राइजोम कहलाता है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये राइजोम कहलाता है, यानी ये जो नजर आ रहा है आपको ये स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड है तो राइजोम कहलाता है। और रूट कौन सी है, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है, ये जो बारीक बारीक सी है ये एक्चुअली रूट्स हैं जो जमीन से पानी, मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी, ये जो ऊपर वाला एरियल पार्ट है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये होता है ग्रीन, और नीचे का इस पार्ट जो है वो कलरलेस पार्ट होता है, या जैसे रूट वगैरह आपने देखी है उस तरह का होता है। अब जो ऊपर का पार्ट होता है उसकी हर ब्रांच डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच होती है, यानी कि आप सपोज इसको देखो, यहाँ पर ये एक ब्रांच दो में डिवाइड हुई, फिर ऊपर गई, फिर दो में डिवाइड हो गई, फिर ये दो में डिवाइड हो गई, फिर दो में डिवाइड हो गई, यानी हर ब्रांच जो प्रोड्यूस हो रही है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि देखो ये ब्रांच है, ऊपर गई दो में डिवाइड हो गई, यहाँ पर आई दो में डिवाइड हो गई, यहाँ से दो में डिवाइड हो गई, हर ब्रांच दो में डिवाइड हो जाती है। तो ये चीज कहलाती है डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच्ड, यानी इसका जो सिस्टम होता है वो डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच होता है। तो हम यहाँ पर थे, द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। आपने देखा मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट हैज टू टाइप्स, हैज टू पार्ट्स। अब वो पार्ट कौन कौन से हैं, एक मैंने बताया आपको अंडरग्राउंड राइजोम, जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया है ये अंडरग्राउंड राइजोम है, और दूसरा पार्ट क्या है, एन एरियल पार्ट डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच। तो ये मैंने आपको ऊपर का पार्ट दिखाया है, ये एरियल पार्ट जो ग्रीन है ये डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच्ड पार्ट है इसका। अच्छा, राइजोइड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द राइजोम। राइजोम से यहाँ मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, राइजोइड प्रोड्यूस हो रही है जो कि एब्जॉर्ब कर रही है सॉल्ट और मिनरल्स वगैरह को। Then vascular tissues are very primitive in structure and arrangement. पहले मैंने कहा vascular tissues प्रेजेंट जरूर होंगे, चाहे वो प्रिमिटिव टाइप के हो, उनकी अरेंजमेंट प्रिमिटिव टाइप की हो, एडवांस ना हो, लेकिन vascular tissues होंगे जरूर। Leaves are small, simple, scale like and spirally arranged. अच्छा, अब यहाँ देखिए आपको भी लीफ जैसे कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना। देखो ये जो छोटी सी है ना स्केल लीफ, इसे कहते हैं स्केली लीफ, मतलब ऐसे छोटी सी लीफ कहलाती है जो वो स्केली लीफ कहलाती है। लाइक जैसे ये मैंने एक ब्रांच बनाई और इसके ऊपर ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है,
तो ये लीव्स कहलाती है स्केली लीव्स। तो सिंपल स्केली लीव्स है जो होल की शक्ल में इस ब्रांच को घेरे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम लार्ज करके देखें तो ये इस तरह से होल की शक्ल में इसको घेरे हुए हैं। थोड़ा सा मैं लार्ज करके दिखाऊं अगर, देखो, ठीक है। अब नजर आई छोटी छोटी सी लीव्स आप लोगों को। ये यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर है, ये सारी ये यहाँ पर एक छोटी सी आपको नजर आ रही है, ये लीव्स है और ये भी ग्रीन कलर की ही होंगी क्योंकि स्टेम, अच्छा लीव्स क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। अब क्योंकि इतना एरिया तो फोटोसिंथेसिस के लिए, खुराक तैयार करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए इनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, यानी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तभी इनकी खुराक पूरी होती है। तो हो गया यहाँ पर कि लीव्स आर स्मॉल सिंपल स्केल लाइक एंड स्पाइरली रीच। एरियल स्टेम इज ग्रीन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इनका एरियल स्टेम ग्रीन होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम दरख्तों में, बड़े दरख्तों में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना कि इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है, पतली पतली सी शाखें हैं, तो कैम्बियम एब्सेंट है तो इसके अंदर चौड़ाई नहीं बढ़ती, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब पौधे का चौड़ाई में बढ़ना ही होता है, तो पौधा चौड़ाई में नहीं बढ़ता। और उसके बाद है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के जरिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है साइनर्जियम। साइनर्जियम क्या कहते हैं एक्चुअली यहाँ पर कि ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर इन ब्रांचेस की टिप्स पर छोटी छोटी सी इस तरह की, ये इस तरह की और फिर ये यूं और यूं इस तरह की स्पोरेंजियम बन जाएंगी और हर स्पोरेंजियम देन मेयोसिस के जरिए स्पोर प्रोड्यूस करेगी और हर स्पोरेंजियम से इस तरह से फोर स्पोरेंजियम के अंदर मेयोसिस का प्रोसेस होगा और एक स्पोर मदर सेल 4 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हैप्लॉइड फेज के अंदर स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है। कैसे? मेयोसिस के जरिए स्पोर प्रोड्यूस करता है। अब जब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं तो ये बनाते हैं गेमिटोफाइट। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पर लिखी हुई है होमोस्पोरस के जो साइलोटम होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है एक ही तरह के स्पोर्स होंगे, यानी यहाँ पर आगे चल के आप देखेंगे ट्रिडोफाइटा के अंदर मेगा स्पोर का वर्ड सुनेंगे आप, माइक्रो स्पोर का वर्ड सुनेंगे। तो यहाँ साइलोटम में मेगा और माइक्रो की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही तरह के स्पोर होते हैं जिन्हें सिंपल स्पोर ही कहेंगे हम, ना मेगा ना माइक्रो, ना बड़े ना छोटे, बस स्पोर हैं तो स्पोर है और एक ही तरह के होते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट ऑफ साइलोटम। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली जमीन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, यानी ये ऊपर हवा में नहीं होता, ये जमीन के अंदर ही होता है। स्पोर गिर जाते हैं जर्मिनेट करके, ये जमीन के अंदर, जमीन पर रेंगता हुआ ये एक स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब गेमिटोफाइट है, जब मैं ये कह रही हूँ कि ये गेमिटोफाइट है, अगर ये गेमिटोफाइट है तो यकीनन इसमें गैमेट प्रोड्यूस होंगे, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें कहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे? तो ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे तिकोनी बॉडीज नजर आ रही तुमको, ये है आर्चिगोनियम और इसी तरह से ये थोड़ी सी राउंडेड बॉडी नजर आ रही है, ये है एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट और आर्चिगोनियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? आर्चिगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होकर फीमेल गैमेट से कांटेक्ट करेंगे, उनसे जाकर फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाने के बाद क्या होगा? लाइक हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, इसको हम इस तरह से रखते हैं, यानी ये जमीन में इस तरह से लेटा हुआ है सपोज,
अब जब ये इस तरह से लेटा हुआ है जमीन में, तो क्या होगा कि जब कांटेक्ट कर लेंगे एंथीरिया या मेल गैमेट आकर फीमेल गैमेट के साथ, तो उसके नतीजे में सपोज मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये एक फीमेल गैमेट है और ये एक मेल गैमेट, यहाँ पर एंथीरियम है या आर्चिगोनियम है, यहाँ पर मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब मेल गैमेट यहाँ से निकलकर यहाँ जाकर और इस आर्चिगोनियम से कांटेक्ट करके जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसिस एक बराबर, और इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ से साइलोटम के नए प्लांट को ग्रो करेंगे, जो डाइकोटोमॉर्फली ब्रांच स्पोरोफाइट अभी हमने देखा था। इस तरह से यानी वो प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। और ये नीचे गल जाएगा, बस नीचे क्या रह जाएगा, उसका वही अंडरग्राउंड राइजोम रह जाएगा। तो इस तरह से ये जमीन के अंदर ही रहता है, इसके अंदर से गैमेट मिलकर और फिर से फ्यूज होकर जाइगोट बनके और दोबारा से स्पोरोफाइट बनाते हैं। इस तरह से साइलोटम की लाइफ साइकिल रन करती रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।